प्रभु का धन्यवाद। सुनिए ध्यान से, हम दुनिया के लोग अरे किसी ना किसी के 2 दिन मनाते हैं, जन्मदिन और मरण दिन, लेकिन हम आज यीशु का 3रा दिन मना रहे हैं। ना केवल यीशु का जन्मदिन, ना केवल यीशु का मरण दिन, बल्कि यीशु के जी उठने का दिन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु अलग है सारी दुनिया से, क्योंकि उसके 3 दिन मनाए जाते हैं। उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, उसका मरण दिन धूमधाम से मनाते हैं, और उसका जी उठने का दिन भी हम धूमधाम से मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिसको हम ईस्टर बोलते हैं, इसलिए यीशु अलग है, यीशु महान है। हालेलुया। एक गीत गाते हैं रविकांत, सब तो है आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम। वो सबसे जुदा है, वो सबसे अलग है। हालेलुया, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से जो मैं भी बोलने के लिए जा रहा हूं। करीब यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले एक व्यक्ति फिलिस्तीन के अंदर प्रचार कर रहा था, और उसका नाम था यशाया। और उसी समय से जिस समय यशाया फिलिस्तीन के अंदर प्रचार कर रहा था, उसी समय से भारत के अंदर एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, और उसके प्रचार से, उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत लोग उसके अनुयायी बन गए, उसके चेले बन गए, और बहुत अच्छी शिक्षा वो देता था। बहुत लोग उसके प्रचार से प्रभावित होकर, उसके प्रचार से हैरान हो जो है अचंभित होकर उसके पीछे चलना शुरू किया, और एक बड़ी भीड़ उसके चेलों की होगी, उसके मानने वालों की हो गई। और एक दिन जब वो बहुत बड़ी सभा को करके आए, तो एक मां जिसका जवान बेटा मर गया था, वो उस प्रचारक के पास आई। उस प्रचारक ने पूछा, क्या माता सब कुछ ठीक है, क्या बढ़िया चल रहा है? वो बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा दिल टूटा हुआ है। वो प्रचारक बोले, क्या बात, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? वो बोली, मेरा जवान बेटा, एक ही है, इकलौता बेटा, वो मर गया है, और आप तो दुनिया का भला करने वाले, आप तो दुनिया को अच्छी शिक्षा देने वाले, और आप तो शांति प्रिय लोग, आपके इतने अनुयायी, मैं भी आपकी अनुयायी हूँ, आपकी फॉलोवर हूँ, आपके पीछे चलने वाली हूँ, मुझे तसल्ली चाहिए, और मेरा बेटा मर गया, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि आप तो जानी जान हो, और आपका तो रिश्ता ईश्वर के साथ है। तो वो व्यक्ति बोला, ठीक है, आपका बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक काम करिए, कुछ सरसों के दाने लेके आइए मेरे पास। और माता सोची शायद सरसों के दानों पे कुछ भूख मारेगा या कुछ करेगा। वो बोली, तो मैं ले आऊंगी। जब जाने लगी, बोला, रुको, ये दाने सरसों के ऐसे घर से लेके आने हैं जिस घर में कभी कोई मौत ना हुई हो। वो बोली, ठीक है, मैं तो अपने घर से तो नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे सास मरा है, मेरी सासू मरी है, और मेरा पापा मरा, मेरी माँ मरी, लेकिन कम से कम पड़ोसियों के जाके पूछती हूँ। पड़ोसियों के गई, वो बोले, सरसों के दाने चाहिए, बोले ले लो, लेकिन क्या कोई मौत तो नहीं हुई? वो बोले, अभी तो थोड़ा 1 महीना पहले ही पिताजी मरे हैं। अगले घर गई, अगले घर गई, किसी ना किसी घर में जैसे सब सरसों के दाने मांगती, लोग सरसों के दाने देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन जब वो पूछती कोई मौत तो नहीं हुई, वो बोलते, हाँ मौत हुई है। ऐसे करके कहीं से भी उसको सरसों के दाने नहीं मिले, क्योंकि हर एक घर में मौत हुई थी। इसलिए वो वापिस आ गई, और उसने उस प्रचारक को कहा कि देखो, हर एक घर मैंने छान दिया, लेकिन किसी घर में से ऐसे सरसों के दाने मुझे नहीं मिले जिस घर में मौत ना हुई हो। वो प्रचारक जो प्रचार कर रहा था हमारे भारत देश में, उसने कहा, ये जीवन का चक्र है, ये तो एक सत्य है, और ये तो ऐसा चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको मैं एक और दूसरे शहर में लेके जाना चाहता हूँ।
और उस शहर का नाम है नाइन नगर। वहां पर भी ऐसी ही एक घटना घटी। वहां पर भी एक माता का एक जवान इकलौता बेटा मर गया और लोग उसको अर्थी पे रख के ले जा रहे थे। उन्होंने भी यही सोच लिया था ये जीवन का चक्कर है और ये चलता रहेगा, ये मौत एक सत्य है। और इसलिए वो निराश हताश वो माता और लोग उसकी बेटे की अर्थी को लेके जा रहे हैं। लेकिन वही प्रचार करता हुआ एक व्यक्ति उस जगह पर आ गया आज से 2020 साल पहले, और उसने देखा इस अर्थी के ऊपर जवान बेटा है और लोगों की सोच ये है ये जीवन का चक्कर है मौत। उसने कहा मैं केवल शिक्षा ही नहीं देता, उसने कहा हे जवान इस अर्थी से उठ और खड़ा हो जा। उसने नहीं बताया जीवन का चक्कर है, ये जीवन का चक्कर चलता रहेगा। उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ और खड़ा हो जा। और वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और उसने उसकी माँ को दे दिया। और वो कोई और नहीं, वो मेरा यीशु है जो पुनरुत्थान की सामर्थ पाकर मरे हुए में से जी उठकर जो दूसरों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मृत्युंजय की सामर्थ, लोग बोलते हैं मृत्युंजय, वो मृत्युंजय क्या है आज तक किसी ने नहीं देखा, केवल मेरे यीशु ने प्रकट किया है। मृत्युंजय क्या है, मृत्युंजय कौन है, पुनरुत्थान क्या है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक आयत को पढ़िए, गलातियों की किताब, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत को पढ़िएगा। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत को पढ़िएगा। फिलिपियों 3 अध्याय 10 आयत ध्यान से सुनिए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। और उस प्रभु का दास उसके मन की एक इच्छा है, ध्यान से सुनिए, बोला मैं यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। हो सकता है आज बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास होगा, आज हम दुनिया की हर एक टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आज हम दुनिया की हर एक बात को जानते हैं, आज हम मोबाइल को जानते हैं, आज हम कंप्यूटर को जानते हैं, आज हम चांद पे पहुंच गए, चांद के ऊपर क्या है, गैलेक्सियों में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, ये जानते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है इन सारी बातों से अलग होकर मैं यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठने वाली सामर्थ क्या है, वो मौत के ऊपर फतह पाने वाली सामर्थ क्या है, वो मृत्यु में से जिंदा करने वाली सामर्थ क्या है, उसको मैं जानना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, आप दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली जाने के बाद वहां एक वीआईपी एरिया है जहां पर बहुत सी कब्रें हैं, बहुत से वो तुर्बतें हैं। उनको देखकर आपको पता चलेगा ये महात्मा गांधी की तुर्बत है, ये फला नेता की तुर्बत है, ये उसकी मजार है, ये उसकी कब्र है, क्योंकि वहां उनकी अस्थियां रखी हुई है और वहां उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। लेकिन वो सारी कब्रें बंद हैं। हेलो, वो सारी कब्रें बंद हैं। आप यहां से थोड़ा कुछ और अलग जगह, एक मॉस्को एक शहर है, वहां चले जाएंगे, वहां पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई है और बताया जाता है वो डेड बॉडी लेनिन नाम के एक व्यक्ति की है, LENIN, लेनिन। और उस लेनिन नाम के व्यक्ति के विषय में बताया जाता है कि उसने कम्युनिस्ट कल्चर की शुरुआत की थी। कम्युनिस्ट कल्चर का जो बिगिनिंग, जो शुरुआत करने वाला फाउंडर वो लेनिन नाम का व्यक्ति है। और बहुत लोग उस कब्र के दर्शन करने जाते हैं, बहुत लोग उस कब्र को टच करने के लिए जाते हैं, बहुत लोग उस कब्र को स्पर्श करने के लिए जाते हैं और उसको देखने के लिए जाते हैं, उस डेड बॉडी को। लेकिन वो बॉडी बंद है, वो जगह बंद है वहां पर। लेकिन यहां से गागलहेड़ी से 4028 किलोमीटर दूर एक जगह है, जानते हैं? गागलहेड़ी से 4028 किलोमीटर दूर एक जगह है। एक हाथ उठ रहा है। हेलो, कौन सी? वो है यरूशलेम। हालेलुया। यरूशलेम में एक कब्र है और उस कब्र में
गेहजी नाम के एक व्यक्ति को रखा गया था, उसको मारकर पहरा लगा दिया गया था, पहरा बिठा दिया गया था और बोला गया था 24 घंटे इस कब्र की निगरानी की जाए, इस नगर की पहरेदारी इस कब्र की जाए। लेकिन आज के दिन, ईस्टर के दिन, यीशु मसीह उस मौत को हरा के, उस कब्र को फाड़ कर, उस कब्र को खोलकर जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की कब्रें, नेता लोगों की कब्रें आज बंद पड़ी हुई है, लेकिन मेरे यीशु की कब्र आज खुली हुई है। उसने जिंदा होकर कहा, हे मृत्यु तेरी रंग कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो पौलुस प्रभु का दास बोलता है, मैं उस मृत्यु जय की सामर्थ को देखना चाहता हूँ, मैं उस मृत्यु जय की सामर्थ को पाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। वो सामर्थ क्या है जिसने मौत को हरा दिया, वो सामर्थ क्या है जिसने मौत का जो है डंक को तोड़ दिया, वो सामर्थ क्या है जिसने मौत के ऊपर जय पा ली। जरूर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जरूर मैं पैसे वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन ये बातें मेरे लिए कूड़ा है, क्योंकि वो मृत्यु जय की सामर्थ को मैं जानना और प्राप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। वो यीशु जो मौत के बाद बोलता है, प्रकाशित वाक्य 1:18 पद में, जल्दी से पढ़िएगा क्या लिखा है वहां पर। मैं यीशु बोलता है, मैं मर गया था जरूर, लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। युगानुयुग का मतलब मैं हमेशा हमेशा के लिए अब जीवित हूँ। अब 1-2 दिन के लिए नहीं। बहुत लोग दुनिया में बोलते, अरे फला व्यक्ति मर गया था लेकिन फिर से जिंदा हो गया। क्या युगानुयुग जीवित है क्या? वो फिर मर गया महीने में, 2-4 दिन में, साल में, लेकिन वो फिर से मरा है। लेकिन यीशु बोलता है, मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो मृत्यु जय की सामर्थ, वो मुर्दों में से जी उठने वाली सामर्थ, इसलिए यीशु बोलता है, मैं अब युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। आइए वो पुनरुत्थान की सामर्थ कैसा होती, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय पढ़िएगा जल्दी से। पहला राजा 17 अध्याय 1 पद से। पहला राजा 17 अध्याय 1 पद से। तीसवीं एलिया जो रात के परदेशियों में से था, उसने आहाब राजा से कहा, ध्यान से सुनिएगा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी और ना, वो ध्यान से सुनिएगा, राजा आहाब हमेशा एलिया के साथ रहता था और उसको एलिया की संगति पसंद थी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। राजा आहाब हमेशा एलिया की संगति में रहना पसंद करता था, क्योंकि एलिया क्या करता था? एलिया चमत्कार करता था। एलिया परमेश्वर का जन है, एलिया भविष्यवक्ता है, एलिया नबी है। और राजा आहाब वो अन्य जाति राजा है, संसार को दिखाता है, संसारिकता को दिखाता है, संसारिकता का चिन्ह है राजा आहाब। और हमेशा संसार के लोग परमेश्वर के लोगों से टच में बने रहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संसार के लोग परमेश्वर के लोगों के टच में बने रहना चाहते हैं, कारण हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा डायरेक्शन है, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो संसार के लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए संसार के लोग जो है परमेश्वर के लोगों के टच में, उनके संपर्क में बने रहना चाहते हैं। राजा आहाब वो भी एलिया के हमेशा संपर्क में बने रहना चाहता था, क्योंकि एलिया चमत्कार करता था। हर समय वो देखता था कोई ना कोई चमत्कार करेगा, कोई ना कोई आश्चर्य करेगा, इसलिए वो उसके टच में बने रहना चाहता था।
अभी गलती क्या कर दिया इसने एलिया? राजा को जाके बोल दिया, बोला जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। परमेश्वर महान है, वो हमारा बाप है, वो अपने बच्चों की दुआओं को सुन लेता है। ध्यान से सुनिए, वो अपने बच्चों की आवाज को नीचे गिरने नहीं देता। परमेश्वर ने बोला, राजा को तूने बोल दिया एलिया, लेकिन अब मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तेरी बात का आदर करना पड़ेगा। इसलिए आकाश तो हो गया बंद, बारिश तो हो गई बंद, ओस गिरनी होगी बंद, क्योंकि वो एलिया ने बोल दिया है। इसलिए मुश्किल एलिया कोई होने वाली है। हेलो, जो कुछ राजा के को प्रभावित करने के लिए, राजा के सामने नंबर बनाने के लिए एलिया ने क्या करा? बोलो, हाँ राजा मैं चमत्कार दिखाऊंगा तुझे, क्योंकि वो भी टच में है उसके। एक परमेश्वर का दास अन्य जाति राजा के टच में है, और इसलिए परमेश्वर बोला जो तूने बोल दिया ना अपने नंबर बनाने के लिए, इसका खामियाजा तुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसका दंड तुझे ही भुगतना पड़ेगा। और इसने क्या करा? पड़ेगा आगे फिर क्या हुआ? तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, यहां से क्या कर कहा? यहां से निकलकर पूर्व की ओर। ध्यान, मालूम है कुछ समझ आ रहा है? पूर्व, हेलो, ईस्टर्न कल्चर, पूर्व किसको बोलते हैं? है जी? नॉर्थ है? नॉर्थ तो उत्तर होता है। ईस्ट, पूर्व। बोले क्या कर? अभी 360 डिग्री क्या कर? घूम। हेलो, क्या कर? 360 डिग्री अपने आप को घुमा पूर्व की ओर, क्योंकि तारा पूर्व से ही चल के आएगा। हालेलुया। मजूसी किधर से आएंगे? पूर्व से ही आएंगे। तारा पूर्व से ही आएगा। अभिषेक पूर्व से ही आएगा। आज लोग पश्चिम सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे भारत देश की संस्कृति, परमेश्वर के लोगों, वेस्टर्न संस्कृति उसके ऊपर हावी हो रही है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा जो बोलते थे हम इधर मर जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में मर जाएंगे, हम नॉर्थ इंडिया में काम करेंगे, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न संस्कृति में जाकर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? 360 डिग्री घूम और पूरब की ओर जा। किसने कहा? प्रभु ने। आगे बढ़ेगा क्या? क्रीत नाम नाले में जाकर छिप जा। हेलो, क्रीत नाम नाले में जाकर छिप जा। क्रीत का मतलब है सेपरेशन, सेपरेट। अरे उस दुनिया के राजा से, दुनिया के बंदे से अलग हो जा, सेपरेट हो जा उससे। हेलो, यदि कुछ बड़ा करना है, यदि पुनरुत्थान की सामर्थ को देखना है, यदि पुनरुत्थान की सामर्थ को पाना है, तो फिर तुझे दुनिया के राजा से अलग होना पड़ेगा। दुनिया से कुछ समय अलग होना पड़ेगा, इस मोबाइल से अलग होना पड़ेगा, दुनिया के लोगों से, गपशप से अलग होना पड़ेगा, दुनिया की बातचीत से अलग होना पड़ेगा, संसारिक चीजों से अलग होना पड़ेगा। यदि पुनरुत्थान की सामर्थ अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो। किसी एक ने हालेलुया नहीं बोला। हालेलुया। हम बोलते उपवास करते 10 बजे से 12 बजे तक। किस चीज का? खाली पेट का, बड़ी मुश्किल से। इस चीज का उपवास करके देखो, कभी एक दिन पूरा इसको साइड में रख दो। प्रभु मैं सेपरेट होना चाहता हूँ, थोड़ा सा दुनिया से अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया के लोग आएंगे टच और बार बार फोन करेंगे, परेशान करेंगे। कई लोगों को तो संडे को परेशान करते, आए नहीं, वो क्या करे, मामा आ गया था, मामा का लड़का आ गया, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, फूफा आ गया। उनको दुनिया के लोग इतना परेशान करते हैं कि वो परमेश्वर में पुनरुत्थान की सामर्थ को पाने में रुकावट बनते हैं। परमेश्वर के लोगों, क्रीत नाले में आपको छुपना होगा।
क्रीत का मतलब सेपरेशन, मतलब अलग हो जा। एक दूसरे को बोलिए, यदि पुनरुत्थान की सामर्थ्य देखना है तो दुनिया से अलग होना पड़ेगा। बोलिए 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 जल्दी। यदि पुनरुत्थान की सामर्थ्य देखना चाहते हैं, यदि मृत्यु जय की सामर्थ्य देखना चाहते हैं, दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। क्रीत नाले में छुपना पड़ेगा, अपने आप को छुपाना पड़ेगा। दुनिया से, लोगों से, रिश्तेदारों से, मोबाइल से और संसारिक बातों से अपने आप को छुपा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। कई लोगों का फोन में जानबूझ के भी नहीं उठाता, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आदत है छींक भी आ गई तो पास्टर को फोन करेंगे, छींक आ गई तो फिर मैं क्या डॉक्टर हूं क्या, दवाई ले ले भाई, थोड़ी देर बैठ के दुआ कर ले, खुद नहीं करना कुछ, लेकिन क्या करना है, पास्टर को फोन लगाओ। इसलिए मैं थोड़ी देर क्रीत नाले में छुपना चाहता हूं, लेकिन इसलिए मैं इसको कई बार स्विच ऑफ भी कर देता हूं जब प्रार्थना में बैठता हूं। कारण, क्योंकि यदि पुनरुत्थान की सामर्थ्य लेनी है, यदि पुनरुत्थान की सामर्थ्य पाना है, यदि मृत्युंजय की सामर्थ्य को अनुभव करना है, तो फिर क्रीत नाले में छुपना ही होगा, सेपरेट करना ही होगा हमें अपने आप को दुनिया से। हालेलुया, हालेलुया। सेपरेट करना ही होगा हमें, अपने आप को अलग करना ही होगा, तभी पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारी जिंदगियों में काम करेगी। दुनिया के साथ मिले रहकर, दुनिया के साथ दुनिया की बातें करने से मैं बड़ा हैरान होता हूं, क्योंकि ये एक जुनून से ही चढ़ गया लड़के लड़कियों में वीडियो बनाना, क्योंकि जो दुनियादारी के लोगों का काम था, उसके ऊपर फिल्मी गीत लगा के डांस करना, नाचना, गाना। अभी ये भूत जो है ये मसीह लोगों पर भी चढ़ गया। ये दुनियादारी के लोगों का, बच्चों का काम है, वो करते इसमें, लेकिन ये भूत बोलो अपनी फोटो लगा के डांस करके, नाच गाना करके, उसके ऊपर फिल्मी गीत लगाना, वो कनेक्शन उक्शन करना या करना, वो सब करके वो सारा दुनिया के लोगों का भूत परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी आ गया। परमेश्वर के लोगों, यदि पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देखना है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाना है, तो ये दुनिया के चुंगल से, दुनिया की बातों से हमें अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करेगी। एलिया जो दुनिया के राजा के साथ सटा हुआ था, परमेश्वर को बोलना पड़ा, यहाँ से भाग और क्रीत नाले में जाकर छुप जा, अलग कर ले अपने आप को, क्योंकि जब तक दुनिया के राजा के साथ रहेगा तब तक पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएगा, तब तक मृत्युंजय की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएगा, और इसलिए अलग हो दुनिया से। हम दुनिया के साथ इतना सटे हुए हैं, हमें अलग होना बड़ा मुश्किल होता, थोड़ी देर के लिए फोन अलग रखना बड़ा मुश्किल होता, दुनिया से अलग होना पड़ेगा। एलिया को सिखाना पड़ा परमेश्वर, बोले क्रीत नाले में जाके छुप गया, क्रीत नाले में छुप गया, अभी पानी हो गया वहां, बोलो पानी खत्म। क्यों बेटे, तू ही तो बोल के गए, अब भुगत। हेलो, नंबर बनाने के लिए राजा को तू ही तो बोल के गए, मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी, मेरे बिना कहे ओस जो है नहीं गिरेगी। बेटे अब भुगत जो तूने बोला है। राजा को नंबर बनाने के लिए बोल तो दिया, और परमेश्वर ने तेरे शब्दों का आदर भी किया, उसने बोल दिया, लेकिन भुगत में क्रीत नाले में जाके छुप गया, और फिर वहां हो गया पानी खत्म। जब गला सूखने लगा, ऐसे कर रहे, फिर पानी की एक बूंद नहीं वहां क्रीत में। अब क्या कर रहा है? पानी। प्रभु बोला अब एक काम कर, अब यहां से भाग, अब जा कहां? अब कहां जा? पता नहीं, तू ही बता दे पादरी। कोई बाइबल पढ़ने वाला प्यारा नहीं, जोर से बोली ताली बजाने के लिए, ताली बजाने में उनके दूसरी करते, तो उसको पढ़ते नहीं तो पढ़ते, उसका भी हौसला अफजाई। उसको बोला सारपत में जा। सारपत का मतलब है प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। जरूर तूने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया एलिया, लेकिन अभी भी तुझे और शुद्ध होने की जरूरत है।
अभी भी तुझे और पवित्र होने की जरूरत है, अभी भी तुझे और रिफाइन होने की जरूरत है, क्योंकि तू दुनिया के साथ इतना सटा हुआ था, वो कारण भी तेरे अंदर रह गए। इसलिए जाकर सारपत नगर में चला जा। हालेलुया। हमें ना केवल अपने आप को जो है क्रीत में छुपाने की जरूरत है, बल्कि सारपत का अनुभव भी हमारे लिए होना जरूरी है, ताकि शुद्धता आए, प्योरीफाई आए, रिफाइन कर सके हम अपने आप को, और वो शुद्धता पवित्रता हमारे जीवन में आ सके, ताकि पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करने पाए। हालेलुया। और जब सारपत में आया, कहानी आप जानते, परमेश्वर ने बोल दिया एक विधवा औरत, उसका एक बेटा है, उसके घर में चला जा। और एलिया सारपत की विधवा के घर में चला गया। और विधवा क्या कर रही है? विधवा क्या कर रही है? लकड़ियां इकट्ठी कर रही है अपनी चिता जलाने के लिए। नहीं? हेलो, किस लिए? उसके बाद क्या करती? उसके खुद के बाद शब्द है। हेलो, उसके खुद के शब्द हैं। हाँ, जरूर रोटी बनाने के लिए, लेकिन वो एक रोटी खा के कितना दिन जिंदा रहती? उसका बेटा और वो। इसलिए वो अपनी चिता का इंतजाम कर रही है। एलिया पहुंच गया वहां, बोला माता एक रोटी बना के मेरे लिए लेके आ, पहले पानी पिला। वो बोली ठीक है, लेने जाती हूँ, पहले रोटी भी लेते हैं। बोल रही एक ही रोटी है, आधी मैं खाऊंगी और आधी खाएगा मेरा बेटा। उसके बाद दोनों मरेंगे। परमेश्वर के लोगों, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जानती। पुनरुत्थान की सामर्थ को परमेश्वर को तैयार करके एक व्यक्ति को लेके आया है। पहले उसको दुनिया से अलग किया, फिर उसको प्योरीफाई किया, फिर उसे पवित्र किया, क्योंकि एक प्रोसेस है। यदि पुनरुत्थान की सामर्थ पाना है, उस प्रोसेस में से, उस परीक्षा में से, वो हमें उस टेक्निक में से निकल के आना पड़ेगा, ताकि पुनरुत्थान की सामर्थ काम करे। हालेलुया। और इसलिए पहले परमेश्वर ने उसे दुनिया से अलग किया, फिर उसे प्योरीफाई किया, उसे रिफाइन किया। अभी वो तैयार है पुनरुत्थान की सामर्थ को देने के लिए। उसने बोला मरना तो है, तेरे वचन के अनुसार हो, लेकिन आज पुनरुत्थान की सामर्थ तेरे घर में आ गई है, इसलिए रोटी को मेरे पास लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया। और रोटी बना के ले आए और एलिया ने खा ली। और खा पी के बाद एक बड़ी मजेदार वहां पर बात है, एलिया वहां रहने लगा। देखिए क्या हुआ, मैं चाहूंगा शायद को आप पढ़िए 17 अध्याय 24 आयत को 23 पद को पढ़िएगा पहले। नहीं 17 आयत पढ़िएगा पहले, 17। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक पड़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। कोरोना हो गया, से कोरोना नहीं, क्या हो गया? कोरोना हो गया, और वो सांस आना बंद हो गया। उस स्त्री के बेटे को मरना तो पहले भी था, लेकिन किसी तरीके से चमत्कार हो गया, आटा बढ़ गया और तेल बढ़ गया और वो जिंदा रहे। लेकिन अब ये बच्चे को बीमारी हो गई और वो बच्चा सांस लेना मुश्किल हो गया, आगे बढ़ेगा। तब वह एलिया से कहने लगी, अब वो बहन, वो लेडीज आई एलिया के पास, हे परमेश्वर के जन, ए परमेश्वर के जन, हे पादरी, हे पास्टर, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा तेरे से क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है? क्या तू इसलिए मेरे घर में आया था कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? मेरे बेटे की मौत का कारण तू है पादरी। ध्यान से सुनिए, और मेरे पास थोड़ा रुकिए। किसको ब्लेम कर रही है? जब चमत्कार हुआ था, हेलो, आटा बढ़ गया और तेल बढ़ गया, तब तक तो खुश हो रही थी, लेकिन अभी बच्चा बीमारी से मर गया और क्या बोल रही है? अरे बोलो, आपकी बाइबल में लिखा, मेरे चेहरे की ओर देखो। बोले पास्टर, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। लोग ऐसे ही हैं। हेलो, आप लोग नहीं, दुनिया के लोग, जो इस कलीसिया के नहीं हैं, वो ऐसे ही हैं। हमारी कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद, वो ऐसा कुछ करते नहीं। लेकिन दुनिया के लोग वो अपने पादरी का गला पकड़ लेते, तेरी वजह से हमारा बेटा
मरा है, तेरा क्या काम? इससे तो अच्छा पहले ही तू आता ना, उसी समय मर जाते। जब रोटी नहीं थी हमारे पास, जब कुछ नहीं था हमारे पास, भूख से मरते हम, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से मेरा बेटा क्यों मरे? प्रभु का दास क्या बोल रहा है? इधर ला से मेरे पास, हेलो, इधर लेके आ, जो तेरा बेटा मर गया इधर लेके आ मेरे पास। और वो लेके आई, वहां लिखा है उसको गोद में लिया। पढ़िएगा आगे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले आया। सुनिए 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 सुनिए, उसको गोद में उठाया बच्चे को और कहाँ लेके आ गया? अटारी पर। अटारी मतलब छत, छत है, हाँ, ऊपर वाली कोठरी, सेकंड फ्लोर, ऊपर। इस सेकंड फ्लोर किस चीज को दिखाता है मालूम है? हमारे जो विश्वास का स्टैंडर्ड है वो धरती वाला न रहे, हमारे विश्वास का स्टैंडर्ड वो ऊपर का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चीजों जो आटा बढ़ जाए, तेल बढ़ जाए, चमत्कार हो जाए, इन चीजों पे विश्वास मत रखे। और उठान की सामर्थ प्रभु चाहता है आपके द्वारा काम करे, ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। इसने गोद में लिया, ऊपर की कोठरी में चढ़ गया। मैं बोलता हूँ हर एक व्यक्ति की अपनी ऊपर की कोठरी होनी चाहिए, जहाँ पर वो बैठ के अपने प्रभु के साथ, अपने बाप के साथ बात कर सके। यदि ऊपर की कोठरी नहीं है, केवल दुनिया के साथ सटे हुए हैं, तो कोई पुनरुत्थान की सामर्थ ना तो आप अनुभव कर पाएंगे, ना ही आप दूसरों को अनुभव कर पाएंगे। ऊपर की कोठरी दिखाती है आपका प्रार्थना का जीवन, ऊपर की कोठरी दिखाती है आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। कितनी देर आप अलग बैठ के अपने पापा से बात करते हैं, अपने पिता से बात करते हैं, कितनी देर उससे संगति करते हैं। प्रेरितों के काम में अभी 50 दिन के बाद आने वाला है एक दिन। वो दिन क्या होगा? पिंतेकुस्त का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा बड़े अभिषेक के साथ ऐसे 120 लोग बैठ के ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा पहले दिन बड़ी सामर्थ के साथ, बहुतायत के साथ उन 120 लोगों के ऊपर उड़ेला गया। हालेलुया। और वो जैसे जैसे मुंह खोलते और अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया, दानों वरदानों को पा लिया। जो लोग ऊपर की कोठरी में बैठते हैं ना, वो दान वरदान को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। इसलिए वो लेकर कहाँ गया उसको? ऊपर की कोठरी में अटारी पर ले गया उसको उठाकर, और वहां उसने पूरा प्रार्थना किया होगा, शक्काता लालाबा, और लिखा है उसके ऊपर लेट गया, खाट के ऊपर लेटा के। और मरा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ पैर काम करते क्या? बोलिए, उसका मुंह काम करेगा? आप तो जिंदा है ना जब मरे हुए? बोलिए, कितने लोग जिंदा हैं? आराधना करते ना ऐसे जैसे हमने मरे हुए को लिटा दिया हो। जो व्यक्ति जिंदा होगा, हम गीत गाते ना, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यदि जिंदा है तो फिर जिंदा वाली आराधना होनी चाहिए, ना तो हम ताली बजनी। क्योंकि मरे हुए बेचारे, मरा हुआ आदमी हाथ नहीं उठा सकता, मरा हुआ आदमी पैर नहीं हिला सकता, मरा हुआ आदमी बोल नहीं सकता। समझ रहे? आज से कितने लोग मरे हुए कहना चाहते हैं? हाथ उठाइए जितने लोग। प्रभु का धन्यवाद। एक हाथ उठ, दो हाथ उठ रहे हैं। दो व्यक्ति मरे हुए रहना चाहते हैं। कितने लोग जिंदा होकर जिंदाओं की तरह आराधना करना चाहते हैं? हालेलुया। यहाँ से सुनिए, जो मरे हुए होंगे उनको एलिया लेकर जाएगा, उठा के खाट पे लेटा देगा, क्योंकि वो मरे हुए हैं। एलिया ने दुआ किया क्योंकि प्रभु उसको पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए काम किया है। उस घर में मृत्यु का तांडव था, उस घर में मृत्यु का आत्मा था, पुनरुत्थान की सामर्थ वहां काम नहीं करनी थी। इसने तो पहले से ही बोलना शुरू किया, आधी रोटी मेरा बेटा खाएगा, आधी रोटी मैं खाऊंगी, मेरा मर जाएंगे। तो और वो मौत का आत्मा उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रभु लेकर आया एलिया को, तैयार करके, दुनिया से अलग करके, दुनिया से पवित्र करके, पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए खड़ा करने के लिए परमेश्वर उसको लेकर आया। बोला, इस घर में मृत्यु का तांडव हो रहा है, इस घर में मृत्यु का नाच हो रहा है,
इस घर में मृत्यु का आत्मा काम कर रहा है, तुझे जहां पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के लोगों, एलिया ने दुआ किया, बेटा जिंदा हो गया। अभी जब नीचे आया होगा तभी उसको गोद में लेके आया होगा क्या वो? ना 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 ना, तो बेटा खुद चल के आ रहा होगा, सीढ़ियां चल के। अभी हाथ भी काम कर रहे हैं, अभी पैर भी काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा शरीर काम कर रहा है। अभी मुझे बता दीजिए कितने लोग मरे हुए हैं? यदि जिंदा है तो फिर जिंदाओं की तरह आराधना होनी चाहिए, जिंदाओं की तरह स्तुति होनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए, नाच होना चाहिए, हाथ काम करने चाहिए, पैर काम करने चाहिए, और मुंह बात जो है यहाँ से भी आवाज निकलनी चाहिए, पता चले आप जिंदा हैं और जिंदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास जो उसको नीचे लेके आ रहा था और वो नीचे खुद चलकर आया है, क्योंकि उसके हाथ भी काम कर रहे हैं और उसके पैर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मृत्युंजय की सामर्थ काम कर चुकी है। हालेलुया, पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर चुकी है। आप यदि आराधना नहीं करते, इसका मतलब मृत्युंजय की सामर्थ आपके अंदर नहीं है। आप यदि आराधना नहीं करते तो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर नहीं है। अभी भी आपके अंदर मुर्दा का आत्मा काम कर रहा है। अभी जैसे चल के नीचे आया, अभी के बढ़ेगा क्या? अटारी पर ले गया जहां मैं सोए रहता था, और 24 आज को बढ़ेगा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे नीचे हो गया है कि अब मैं विश्वास करती हूँ तू परमेश्वर का जन है। अरे तू परमेश्वर का जानी है। और यहोवा का। थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? हेलो एलिया, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है, छोड़ देती नहीं तुझे, FIR करवाऊंगी तेरे खिलाफ, पुलिस में जाऊंगी, मुकदमा करूंगी तेरे खिलाफ। लेकिन अभी बेटा जिंदा हो गया तो कितनी चतुर औरत है। नहीं, आप लोगों की तरह नहीं है, आप लोग अच्छे लोग, प्रभु का धन्यवाद। ये कितनी सियानी औरत बोल रही है, अब मुझे विश्वास हुआ है तू परमेश्वर का सच्चा जन है। हालेलुया। किस बात का? चमत्कारों को देख के बोल रहे परमेश्वर का जन है, सच्चा जन है परमेश्वर का। अरे पुनरुत्थान की सामर्थ ऑलरेडी हमारे बीच में है, पुनरुत्थान की सामर्थ ऑलरेडी हमारे बीच में काम कर चुकी है, और मृत्युंजय की सामर्थ ऑलरेडी यीशु ने हमें दिखा दी है। इसलिए हमें चमत्कारों की जरूरत नहीं है, हमें आश्चर्य कर्मों की जरूरत नहीं है। हमारा तेल बढ़ जाए, हमारा आटा बढ़ जाए, हमें नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, हम उसके बच्चा हो जाए, अब बच्चा हो गया, बाइक पे बैठा नहीं जा रहा, 3 दिन हो गए, अभी कार आ जाए, प्रार्थना बेटियां बढ़ती जा रही है। और बातों को देखकर हमें जो है परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के ऊपर इसलिए विश्वास करना क्योंकि वो मृत्युंजय की सामर्थ पार करके आया है। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ पार करके आया, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। 24 को दोबारा से पढ़िए। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि अब मुझे निश्चय हो गया है तू परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, यहोवा का जो वचन तू बोलता है ना, जो कुछ भी वह सच होता है, वो सच होता है। हालेलुया। जब चमत्कार हुआ था तब नहीं, तब तो थोड़े दिन मजे मार रही थी, फिर तोहमत लगानी शुरू की, क्योंकि जब तक हम दुनिया की चीजों के चमत्कारों के पीछे रहेंगे, वो आज चमत्कार हुआ, आज आटा बढ़ गया कल नहीं बढ़ेगा, आज जो है तेल बढ़ गया कल नहीं बढ़ेगा, आज बुखार चला गया कल फिर आ जाएगा, आज टांग दर्द ठीक हो गया कल सर दर्द आ जाएगा, कल सर दर्द ठीक हो गया परसों पेट दर्द आ जाएगा। इसलिए फिर बोल लगे पादरी के पास सामर्थ कम हो गई। हेलो, नहीं, पहले दुआ करता था, टांग तो 1 मिनट में दर्द ठीक हो गया था, अभी पेट दर्द तो हो ही नहीं रहा ठीक। पादरी के पास रिचार्ज कम हो गया, रिचार्ज करना पड़ेगा पादरी को। नहीं, परमेश्वर के लोगों, इन चमत्कारों के पीछे रहेंगे, डाउट आएंगे, शक आएंगे, पुनरुत्थान की सामर्थ्य जिस दिन हमने अनुभव कर लिया, फिर बोल पाएंगे परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन भी सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह जब इस दुनिया में जाना मनुष्य रूप में, इतना लोग
यीशु मसीह की सेवकाई में जो है यीशु के पास नहीं आए। ध्यान से सुनिए, जब यीशु इस दुनिया में था धरती पर मनुष्य रूप में, इतने लोग उनके प्रचार को सुनकर विश्वास में नहीं आए जितना पुनरुत्थान की सामर्थ के बाद एक ही प्रचार किया पतरस ने। कितने लोग? 3000 लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज इस पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करने पाए। आइए आज उस मृत्यु जय की सामर्थ का अनुभव करने पाए, जैसे पौलुस की इच्छा थी, जैसे पौलुस की योजना थी, जैसे पौलुस की तमन्ना थी। मैं उस मृत्यु जय की सामर्थ को पाना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, उस मृत्यु जय की सामर्थ को, उसको जानना चाहता हूँ और गहराई से उस मृत्यु जय और पुनरुत्थान की सामर्थ को। आइए आज जैसे यीशु मसीह को उस आत्मा ने मरे हुओं में से जिंदा कर दिया और उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा एलिया ने उस मुर्दे बच्चे को, उस जवान लड़के को जिंदा कर दिया। आइए आज अपने मरे हुए बिजनेस को उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जिंदा होता देखें। आज हमें हमारे मरे हुए अंगों को आइए आज पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जिंदा होते हुए देखें। आइए मरी हुई जिंदगियों को आज पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जिंदा हुआ देखें। मरे हुए कामों को आज पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जिंदा होते हुए देखें। हालेलुया।